हम कुछ चिन्हों के बारे में अध्ययन कर लिए थे, तो देखते हैं आज प्रश्न। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो पकड़ता त्रिज्या क्या होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो अवतल दर्पण की पकड़ता त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें हम चिन्ह बताए थे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है। अवतल दर्पण में फोकसता त्रिज्या क्या होती है, माइनस होती है, और उत्तल दर्पण में फोकसता त्रिज्या क्या होती है, प्लस होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस होती है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है। ठीक इसी प्रकार से अवतल दर्पण में फोकस त्रिज्या माइनस होती है और उत्तल दर्पण में फोकसता त्रिज्या क्या होती है, प्लस होती है। तो इसी हम लोग यहाँ पर एक सूत्र लिख लेते हैं, F बराबर R बाई क्या होता है, 2 होता है। इसी सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और लगाएंगे। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेमी। तो मान लेते हैं F बराबर कितना है, 20 सेमी। देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, माइनस, इसलिए यहाँ का होगा माइनस। और त्रिज्या क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो सूत्र लिखेंगे, लगाएंगे, तो क्या होगा, F बराबर R बाई क्या होता है, 2। तो F का मान कितना दिया है, -20, तो -20 बराबर R का मान पूछ रहा है, बताइए 2 के यहाँ गुणा हो जाएगा, कितने 20 गुना कितना हो जाएगा, 40। तो R बराबर कितना हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, 40 सेमी। यहाँ अवतल दर्पण को पकड़ता त्रिज्या माइनस होती है, इसलिए यहाँ हमारा माइनस में आया है, इसलिए माइनस होता है, इसलिए माइनस में आया है। ठीक, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। चलिए हम लोग लगाते हैं, जो दिया पहले लिख लेते हैं। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण फोकस दूरी किसे लिखते हैं, F से, तो F फोकस दूरी दिया है कितना, 20 सेमी, लेकिन यहाँ उत्तल बोला है, इसलिए यहाँ क्या होगा हमारा प्लस, इसलिए चिन्ह हमारा उत्तल दर्पण में, देखिए उत्तल दर्पण का चिन्ह क्या दिया, इसमें हम प्लस यहाँ लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ होगा हमारा प्लस। और कर रहा है वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो R बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ प्रश्नार्थक लिख देते हैं और सूत्र लिख देते हैं। और सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र लिख देते हैं, F बराबर R बाई क्या होता है, 2। तो इसमें F का मान कितना दिया है, 20, यहाँ 20 लिख देते हैं, बराबर R का मान पूछ रहा है 2। इसको त्रिज्या पूरा करेंगे, 20 गुना करना होगा 40, R बराबर कितना हो जाएगा, 40 सेमी। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में हमारा होता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या हमारा क्या होती है, प्लस, इसलिए यहाँ प्लस है, प्लस लिखते नहीं, यहाँ छूट जाता है। ठीक है, फिर हम लोग अगला देखते हैं सवाल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है तो इस अवतल दर्पण की फोकस
दूरी क्या होगी। ठीक, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यहां हम लिख लेते हैं जो चीज दिया है। यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, तो यहां लिख देते हैं आर। कितना दिया है हमारा 15 सेमी। कितना दिया है 15 सेमी। लेकिन कौन सा दर्पण बोला है, यदि किसी अवतल दर्पण बोला है, यहाँ अवतल दर्पण बोलता है तो अवतल दर्पण के लिए हमारा देखते हैं कब फोकस दूरी क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस त्रिज्या। इसमें त्रिज्या क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण में हमारा फोकस दूरी माइनस होता है तो त्रिज्या भी क्या होती है इसकी माइनस होती है, इसलिए यहाँ क्या हो गया माइनस। तो यफ का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। यफ बराबर क्या होगा आर बाई क्या होता है 2 होता है, तो यफ बराबर पूछ रहा है आर का मान कितना दिया हमारा -15, लिख देंगे माइनस कितना हो जाएगा 15 बटे कितना 2। तो इसका अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यफ बराबर 7.5 कितना आएगा 5 माइनस में सेमी। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, इसी प्रकार से एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं कि अवतल की वक्रता त्रिज्या हम लोग का दिया था, अब उत्तर के इसी पर एक सवाल देख लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक, इस सवाल जो हम लोग कर रहे हैं हल, इस सभी हमारा क्या होता है सवाल चिन्ह पर निर्भर करता है। अगर चिन्ह मालूम नहीं रहेगी तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ चिन्ह दर्शा दिए हैं। इस चिन्हों के सहारे से हम लोग कर रहे हैं सवाल हल कर रहे हैं इसमें। और इसके पिछले वीडियो में हम उसमें चिन्ह पूरी तरह से उसमें क्या किए हैं बता दिए हैं। फिलहाल यहाँ पर हम जो छोटे छोटे सवाले हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए जो इसमें सवाल है उसके लिए यहाँ चिन्ह लिख दिए हैं और उसके आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं सवाल हल कर रहे हैं। देखिए इसी तरह इसी चिन्ह पर ये भी एक सवाल है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है 30 सेमी, जब उत्तल दर्पण आ गया यहाँ उत्तल आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह देखेंगे कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या प्लस होती है, तो प्लस होती है तो इसका कलर 30 दिया है, तो आर बराबर हम कितना लिख देंगे 30, यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ छूट जाता है। ठीक, अब कह रहा है इसकी फोकस दूरी क्या कीजिए, इस अवतल दर्पण की कह रहा है फोकस दूरी क्या होगी, तो यफ बराबर हम लोग क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो सूत्र होता है क्या यफ बराबर आर बाई होता है 2 होता है, तो हमारा यफ बराबर क्या होगा आर का मान कितना जाए 30, तो यहाँ 30 रख दिए और यहाँ 2 भाग देंगे कितना यफ बराबर कितना आ गया हमारा 15 सेमी। ये 15 सेमी इसलिए आया है, प्लस आया है क्योंकि हमारा क्या होता है उत्तल दर्पण में हमारा फोकस दूरी क्या होता है प्लस, इसलिए आया 15, यहाँ हमारा प्लस छूट जाता है। ठीक।